The next topic from the unit electric current, that is classification of materials in terms of conductivity. फर्स्ट सबसे पहले है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होता है? जहाँ पे करंट बिल्कुल भी पास ऑन नहीं होता। दीज आर द मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जहाँ पे करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे कि ग्लास, रबड़, वुड, ये सब हमारे पास क्या है? इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई रहती है, जहाँ पे करंट इजीली पास ऑन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के इन बिटवीन रहती है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो हमने एक 10th में फॉर्मूला किया था R=ρL/A। तो ये पहले आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, और रो की जो वैल्यू होती है m/NE², वो इसकी जगह पे आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज़ गिवन बाय, तो हमारे पास ये फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिलेशन आपने देखा होगा कि जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। तो आर क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रिलैक्सेशन टाइम के। जैसे किसी कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे किसी कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली। उसमें कोई ख़ास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इस पर रेज़ करोगे, इसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें इसकी बस स्पीड फास्ट हो जाती है, मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन नंबर जो है वो सेम रहेंगे। द आयंस एटम्स ऑफ मेटल वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे अक्रॉस द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जैसे जैसे आप हीट एनर्जी इंक्रीज़ करोगे, कोलिजन जो है वो बढ़ता जाएगा, और ड्रिफ्ट होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। दस रिड्यूसेस द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टू। इससे क्या होगा? जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो आर है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर आप रेज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अक्रॉस द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जाएंगे, और रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे डिक्रीज़ कर देंगे। और ये भी एक फॉर्मूला होता है R=T=R0। ये होता है इनिशियल टेम्परेचर पे, जो जब आपने टेम्परेचर पास नहीं कराया था तो 0 डिग्री सेल्सियस था, तो रेजिस्टेंस भी क्या था? R0 था। जैसे टेम्परेचर पास कराया तो वो क्या होगा? RT हो गया, तो RT हो जाएगा। तो RT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R0 एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस 1 + α_T + βT²। तो R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? RT=R0 1 + α_T ले लेंगे। बीटा फ़िलहाल हम हायर पावर रिजेक्ट कर देंगे। तो RT क्या हो जाएगा? R0 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा। और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है? इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस
पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अगर हम मेटल्स की बात करें सिल्वर कॉपर, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टेंस, राइज इन टेम्परेचर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेम्परेचर T आ जाएगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, K -1 पर डिग्री सेल्सियस -1। अगर हम कोई मटेरियल इंसुलेटर लेते हैं या सेमीकंडक्टर लेते हैं तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम एलॉयज़ की बात करते हैं, मैंगनीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन, ये भी यूज़ होते हैं टू मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। इन एलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी होती है, एक तो हाई वैल्यू होती है और स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। एलॉयज़ हैव हाई रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होती है, और जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होता है विद कॉपर इज़ वेरी स्मॉल। रेजिस्टेंस लेस अफेक्ट होता है बाय एयर एंड मॉइस्चर सेक्टर। बाहर के एयर और मॉइस्चर से रेजिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो V होता है कॉपर का, वो स्मॉल होता है। स्मॉल वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा की। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है।